से जो लोग हैं जिनको शिक्षा अभी तक नहीं मिली है और अधिकार से वो वंचित हैं, उनको जागरूक करने का ये अभियान के तौर पर ये संगठन खड़ा हुआ है। और मैं उन सब के साथ हूं, मनवादी कोई नहीं है। अगर मनवादी में कोई अगर SC ST बहुजन समाज की अगर अत्याचार की बात करता है तो वो बंदा देशद्रोही हो सकता है। हमारे देश सभी धर्मों से मिलके एक देश बना है और मैं चाहता। नमस्कार, मैं ललन कुमार, आप देख रहे हैं सच रिपब्लिक न्यूज। और आज हम समस्तीपुर जिला के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न पासवान जी के सुरक्षा परिषद का जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो संगठन है इस कहाँ तक पहुंचा है और इसका मेन उद्देश्य क्या है। और आप हमारे चैनल पर आए उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले मैं आपका ये जो चैनल है सच रिपब्लिक न्यूज़, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप हम तक पहुंचे और हमारी बातों के पूरे दुनिया में और हमारे बहुजन समाज तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। ये मैं तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद देता हूं, चैनल को धन्यवाद देता हूं। और रह गई बात जो हम मिशन सुरक्षा परिषद की जहां तक बात करते हैं, तो मिशन सुरक्षा परिषद एक ऐसी संगठन है, ये संगठन सामाजिक एक परिवर्तन की ओर ले जाने की प्रयास है। और ये संगठन का जो मेन मकसद है, जागो समाज जागो। और ये संगठन जो शिक्षित से वंचित लोग हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं, ये संगठन उसके प्रति उनको जागरूक करने का काम करती है। और मैं जहां तक समझता हूं, जो आज हमारे समाज में दलित हैं, चाहे वो किसी जाति से हो, धर्म से हो, लेकिन वो नीचे स्तर से जो लोग हैं जिनको शिक्षा अभी तक नहीं मिली है और अधिकार से वो वंचित हैं, उनको जागरूक करने का ये अभियान के तौर पर ये संगठन खड़ा हुआ है। और मेरा जहां तक मानना है और इस संगठन में मुझे जुड़ने का मेन मकसद है, जो मैं कुछ करूं ना करूं, कम से कम अपने समाज को, अपने दलित जो हैं, नीचे स्तर के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, मैं उनको जगाने का काम कर रहा हूं। जो शिक्षा से वंचित हैं वो किसी प्रकार अपने भविष्य के आगे शिक्षा के प्रति जागरूक हों, अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति, बस ये संगठन का मेन रूप है। इस संगठन का स्थापना कब हुआ और क्यों हुआ, किस उद्देश्य से हुआ? सर, पहली बात तो देखिए, हमारे माननीय बहुत बड़े समाज सेवी, और उनको कहिए तो पूरे हिंदुस्तान लेवल पे, माननीय गंगाराम अंबेडकर जी, जिन्होंने हमारे बाबा साहब अंबेडकर, हमारे कांसीराम जी, हमारे ज्योतिबा फुले, इनकी जो विचारधारा है, उन विचारधारा पे इन्होंने अटल रहने की एक प्रयास किया। और ये प्रयास कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान के अंदर में 26 राज्य में अभी तक ये प्रचलित है और अच्छी संगठन का अच्छा रूप ले रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे व्यक्तियों को जो इस संगठन का आविष्कार किया। और मेरी और उनकी एक ताल्लुक हुई और हमने भी उनको सहयोग और क्या कहता है उनके साथ चलने का प्रयास किया। और हमारे माननीय गंगाराम अंबेडकर जी, जो पूर्व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री OSD रह चुके हैं, और अच्छा उनका प्रयास है। और मैं उनके कार्य को देखते हुए हम लोगों ने, हमारे समाज के SC ST OBC ने मान्यता दी और उनको सराहनीय किया। मैं यही उद्देश्य के साथ मैं इनके साथ खड़ा हूँ। सर, ये बताइए, जो मिशन सुरक्षा परिषद जो है, ये जो जब स्थापना हुआ तो इसका जो आगे चलकर राजनीतिक का रूप लेगा या नहीं लेगा, ये एक सामाजिक संगठन है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, अभी ये जो संगठन चल रही हैं,
ये हमारी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। आगे चल के राजनीति दल या राजनीति पार्टी में अगर ये रूप अगर लेने की अगर कोई बात अगर होती है, इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इस संगठन के बारे में और इस संगठन से कोई व्यक्ति अगर इस समाज के लिए अगर कोई अच्छा काम के लिए अगर राजनीति दल में जाने की अगर प्रयास करते हैं, जाना चाहते हैं, तो वो मेरी संगठन बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी जो मेरे संगठन से कोई व्यक्ति उठ के अगर किसी दल में किसी पार्टी में जाने का काम करता है और वो व्यक्ति हमारे समाज के लिए काम करता है। तो सर आप बताइए, मिशन सुरक्षा परिषद जो है ये कहा जाता है कि ब्राह्मणवादी और मनुवादी को विरोध करता है, ये बात कहां तक सही है? अब बात रही स्वर्ण समाज के लोग हैं, और जहां तक कि आपने बात किया मनुवादी की, तो मनुवादी क्या है? आप इस चीज को पहले समझिए, मनुवादी है क्या? मनुवादी आज भी और आज से 70 साल पहले भी मनुवादी था, और मेरा जहां तक व्यक्तिगत विचार है, मनुवादी कोई नहीं है। मनुवादी में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मनबरुवादी हैं। मनुवादी में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मनबरुवादी हैं, जो आज तलवार फैला रहे हैं, रामनवमी के दिन झंडा लहरा रहे हैं, और SC ST OBC के प्रति वो संघार की बात करते हैं। वो मनुवादी नहीं कहेंगे, वो मनबरुवादी कहेंगे। हमारे समाज ऐसे है, बहुजन समाजवादी, जब आजादी की बात हुई थी तो उसमें सब लोग थे साथ, और मैं उन सब के साथ हूं। मनवादी कोई नहीं है। अगर मनवादी में कोई अगर SC ST बहुजन समाज की अगर अत्याचार की बात करता है तो वो बंदा देशद्रोही हो सकता है। हमारे देश सभी धर्मों से मिलके एक देश बना है, और मैं चाहता हूं कि सभी धर्मों का आदमी इस देश में रहे और सभी धर्मों से ये देश चले। और मैं इससे ज्यादा मैं बात क्या करूं? मनुवादी कोई नहीं है, उनका मैं नाम रख दिया हूं मनुवादी। अगर कोई अगर अत्याचार करता है, वो मनुवादी नहीं, वो मनबरुवाद आदमी है, जिनको उनके ऊपर देशद्रोही का एक्ट लग सकता है और उनके लिए एक नया कानून का आविष्कार हो। मैं आग्रह करूंगा नरेंद्र मोदी जी से, उनके लिए मैं एक नया कानून तैयार करें, चाहे वो मनुवादी हो, अंबेडकरवादी हो, चाहे कोई भी वादी हो, मैं उनके लिए एक नया कानून का आविष्कार करे और उनको देशद्रोही के एक्ट में उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये हमारे मनुवादी, अंबेडकरवादी, हिंदूवादी, कांग्रेसवादी, मुसलमानवादी में लड़ाने की जो साजिश है, ये मैं कतई हिंदुस्तान के अंदर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये हमारी अपना व्यक्तिगत सोच है,